क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिंहासन सिर्फ बैठने की एक जगह ना हो, बल्कि एक जज हो, एक परीक्षक? आज हम एक ऐसे ही सिंहासन की कहानी में उतरेंगे, 32 सवालों वाला सिंहासन। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर सत्ता की कुर्सी ही अपने शासक को परखने लगे, अगर एक सिंहासन खुद ये तय करे कि उस पर बैठने के काबिल कौन है और कौन नहीं। ये कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने वक्त में, उज्जैन नगरी में, जहां राजा भोज का शासन था। और राजा भोज अपने न्याय और धर्म के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनके इस शानदार राज्य में एक बहुत ही अजीब रहस्य ने जन्म लिया, वो भी एक आम किसान के खेत से। अब होता ये था कि ये किसान जब भी अपने खेत में बने एक टीले पर खड़ा होता तो अचानक से, जैसे उस पर कोई और ही सवार हो जाता हो, वो चिल्लाने लगता, पकड़ो राजा भोज को, उससे मेरा राज्य छीन लो। और अजीब बात देखिए, जैसे ही वो टीले से नीचे उतरता, वो फिर से वही सीधा साधा वफादार किसान बन जाता। जब ये खबर राजा भोज तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने फौरन उस जगह की खुदाई का हुक्म दिया, और जो जमीन के नीचे से निकला उसने वाकई में सबको चौंका दिया। वो था सिंहासन 32, एक जादुई सिंहासन जिसमें कीमती रत्न जड़े थे। और उस सिंहासन को 32 खूबसूरत पुतलियों ने सजा रखा था, और हर एक पुतली के पास सुनाने के लिए एक कहानी थी। इस शानदार सिंहासन को उसकी पुरानी शान में वापस लाने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 5 महीने। एक एक चीज को बड़े ध्यान से ठीक किया गया, और जब वो तैयार हुआ तो उसकी चमक देखने लायक थी। और फिर वो बड़ा दिन आया। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। राजा भोज उस महान सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पैर सिंहासन की पहली सीढ़ी पर रखा, वो 32 की 32 बेजान पुतलियां जोर जोर से हंस पड़ी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तभी पहली पुतली ने राजा को रोकते हुए पूछा, हे राजन, रुकिए, क्या आप सच में उतने ही गुणी और महान हैं जितने इस सिंहासन के असली हकदार राजा विक्रमादित्य थे? बस इस एक सवाल ने राजा भोज के सामने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। और यहीं से शुरू हुआ इम्तिहानों का एक लंबा सिलसिला। हर पुतली राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के गुणों की एक कहानी सुनाकर परखने वाली थी। चलिए इनमें से 3 कहानियों पर एक नजर डालते हैं। पहली कहानी एक बहुत पुरानी बहस के बारे में थी कि पुरुषार्थ यानी मेहनत बड़ी है या भाग्य यानी किस्मत। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो राजा विक्रमादित्य ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 6 महीने का वक्त लिया। अब देखिए किस्मत का खेल। इसी दौरान भाग्य से उन्हें एक जादुई माला और एक सोने की छड़ी मिली। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और ये दोनों अनमोल तोहफे एक गरीब ब्राह्मण और एक भाट को दे दिए। ये वही लोग थे जो सालों से अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से राजा को खुश करने में लगे थे। और यही विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब भाग्य ने वो चीजें उन्हें दी, लेकिन उन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से उन्हें पाया। क्या कमाल का जवाब था। तो पहली कहानी थी समझदारी की। अब अगली परीक्षा थी हिम्मत की, साहस की। अगली पुतली ने राजा विक्रमादित्य के ऐसे शौर्य की कहानी सुनाई जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे थी। देवराज इंद्र ने विक्रमादित्य को एक नामुमकिन सी चुनौती दी कि एक इंसान होकर सूर्य देव तक पहुंचकर दिखाओ। विक्रमादित्य ने चुनौती मान ली और मानसरोवर झील से निकले एक आग के खंभे पर चढ़ना शुरू कर दिया। सूर्य की गर्मी इतनी तेज थी कि उनका शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उनके इस साहस को देखकर सूर्यदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने विक्रमादित्य को न सिर्फ दोबारा जिंदा किया, बल्कि उन्हें इच्छा पूरी करने वाले दिव्य कुंडल भी तोहफे में दिए। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब आता है। महल लौटते हुए रास्ते में एक ब्राह्मण ने उनसे वो दिव्य कुंडल मांग लिए, और राजा विक्रमादित्य ने एक पल भी सोचे बिना वो कीमती तोहफा उसे दान कर दिया। तीसरी कहानी है राजा विक्रमादित्य की दरियादिली की। उन्होंने सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया। जब वो उसे देखने गए तो उनके साथ चल रहे एक ब्राह्मण के मुंह से बस यूं ही निकल गया, वाह, काश ये महल मेरा होता।
विक्रमादित्य ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने बिना एक पल गवाए वो पूरा का पूरा महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। इससे पता चलता है कि उनके लिए राजा की कोई भी चीज उसकी अपनी नहीं बल्कि प्रजा की थी। और यही सिलसिला रोज चलता रहा। हर दिन एक नई पुतली आती, विक्रमादित्य के एक नए गुण की कहानी सुनाती, कभी बुद्धिमानी की, कभी हिम्मत की, तो कभी दान की। और हर कहानी को सुनने के बाद राजा भोज खुद को उस सिंहासन के काबिल नहीं पाते और विनम्रता से पीछे हट जाते। तो असल बात ये थी कि सिंहासन सिर्फ एक राजा की ताकत नहीं बल्कि उसके चरित्र को तौल रहा था। वो बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थ दान जैसे गुणों की पूरी मांग कर रहा था। सच्चा राजा होना सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतारना था। आखिर में राजा भोज ये समझ गए कि वो सिंहासन जीतने वाली कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो तो एक आईना है जो एक शासक को उसका असली चेहरा दिखाता है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे रोज पूरा करना होता है। ये कोई ऐसी कुर्सी नहीं जिस पर एक बार बैठ गए तो हमेशा के लिए हो गए। तो इस पूरी कहानी से कौन सी जरूरी बातें निकलकर आती हैं? पहली, कि लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं है, उसे अपनी काबिलियत से कमाना पड़ता है। दूसरी, असली महानता ताकत या पैसे से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से नापी जाती है। और तीसरी, सबसे बड़े गुण हैं बुद्धिमत्ता, साहस और बिना किसी स्वार्थ के की गई उदारता। और ये कहानी हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज के इस दौर में हमें अपने लीडर से किन गुणों की उम्मीद करनी चाहिए?